फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एनएफटी कैसे करेंगे और कब एनएफटी की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं हम। मैं यहाँ पर एक दिखाया आपको एग्जांपल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनएफटी आप करते क्यों हैं। जनरली जब आपको किसी के बैंक में किसी को पैसे देने होते हैं तो आप उससे अकाउंट नंबर लेते हैं और उसका नाम पूछते हैं और डिपॉजिट फॉर्म फिलअप करके उसके बैंक पर जाकर जिस बैंक में उसका अकाउंट होता है वहाँ जाके पैसे आप डाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि आप कैश नहीं दे सकते हैं। उसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं आपको भी एक ही दे रहा हूँ। जैसे जैसे जिस बैंक में उनका अकाउंट, अगर वो बैंक आपके शहर में हो ही ना तो आप कैसे कैश देंगे। और भी बहुत सारी रीजन्स है, कुछ लॉ से रिलेटेड भी रीजन्स है लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं पैसे देने के लिए किसी और को। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो भी दो तरीके होते हैं पैसे किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के। आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक, या तो जिस बंदे को आप पैसे देना चाहते हो यानी कि जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका अकाउंट, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में उसका भी अकाउंट हो। मतलब मान के चलो आप कटिहार के रहने वाले हो, पटना के रहने वाले हो, आप एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है और जैसे मान लीजिए कि आप पटना के रहने वाले हैं और आपने एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के रखा है और सामने वाला बंदा दिल्ली का रहने वाला है, उसने भी एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के रखा है। उस सिचुएशंस में आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो आप उसे चेक फ्लिप करके कोरियर करके भेज सकते हैं, वो अपने बैंक में जाके उसे भरवा लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो खर्चा नहीं और चेक कहीं मिसप्लेस वगैरह ना हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद अपनी शाखा में जाकर उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि आप उसमें उस बंदे का फार्म का नाम या उस व्यक्ति का पर्सनल नेम जो भी हो लिख दें। उसके बाद उसमें उस व्यक्ति के बैंक का नाम भी लिख दें। ऐसे ये प्रोसेस मैंने आपको अपने टाइप्स ऑफ चेक में का जो वीडियो है उसमें बताया है कि इस तरीके से क्यों लिखा जाता है। अगर आपको ये समझना हो तो आप उस वीडियो को जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो वहाँ पर उसका बैंक का नाम लिख दें, उसके बगल में उसका अकाउंट नंबर लिख दें। उसके बाद आप फिलअप कर दें अमाउंट वगैरह। उसके बाद आप एक डिपॉजिट फॉर्म लेंगे अपनी बैंक का, उसमें जहाँ पर नेम है वहाँ पर उसका यही नाम डालें, अकाउंट नंबर यही डालें। उसके बाद चेक्स की डिटेल दे के अमाउंट फिलअप करके साइन करके बैंक में दे दें। आपको रिसीविंग मिलेगी, उसमें मोहर और साइन मार के, बाकी ये वहाँ पर रह जाएगा और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक तो प्रोसेस ये है। और एक प्रोसेस क्या है कि सामने वाले बंदे का अकाउंट दूसरे बैंक में हो, आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं, वो एक्सिस बैंक का कस्टमर और वो शहर के बाहर रहता है। तब आप क्या करेंगे, तब भी आप उसे चेक भेज सकते हैं तो वो अपनी बैंक में जाके भर जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपनी बैंक में जाके डालेगा यानी एक्सिस बैंक में डालेगा। एक्सिस बैंक आपके एचडीएफसी बैंक में चेक भेजेगी। अगर सब कुछ सही होगा तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब कोई बंदा बाहर रहता है तो वो नहीं चाहता है कि मुझे चेक भेजे और मेरे माथे पे बर्डन है कि मैं जाके भजाऊँ। और दूसरा, आप भी ये सोचते हो कि मैं भेजूँ, कल को मिसप्लेस हो जाए कोरियर में, ऊपर से कोरियर चार्जेस भी लगते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एनएफटी का यूज़ किया जाता है। एनएफटी का कब यूज़ किया जाता है, जब आपकी बैंक और जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हो उसकी बैंक अलग अलग हो। अगर अलग अलग नहीं है तो आप चेक के थ्रू डायरेक्ट जो मैंने अभी प्रोसेस बताया उसके थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग है उस सिचुएशन में आपको एनएफटी का यूज़ होता है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का बताऊंगा। हर बैंक के थोड़े थोड़े प्रोसेस चेंज होते हैं, बाकी लगभग सब प्रोसेस सेम होते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, मैंने अपनी एचडीएफसी बैंक की चेक निकाली, उसमें मैंने टू पेज जहाँ पर रहता है वहाँ पर मैंने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एनईएफटी लिखी। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर होता है मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। एचडीएफसी बैंक का रूल ये है कि 2 लाख के नीचे आप एनएफटी कर सकते हो, अबव 2 लैक्स आपको एनएफटी करनी है और आरटीजीएस करनी है। तो जैसे आपकी 2 लाख से ऊपर की लिमिट बढ़ेगी, 2 लाख या उससे ऊपर की लिमिट बढ़ेगी तो वो आरटीजीएस
कहलाएगी, उससे नीचे की एनएफटी कहलाती है। तो यहाँ पर तब क्या होगा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आरटीजीएस लिखना होगा, एनएफटी की जगह आरटीजीएस करना होगा आपको, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और मैंने यहाँ ऑब्लिक में योर सेल्फ लिखा है। एचडीएफसी बैंक में दोनों प्रोसेस चलती है, या तो आप योर सेल्फ लिख दो या ये जो मैंने अभी पहला लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एनईएफटी, दोनों में से कुछ भी एक लिखो आप, और उसके बाद चेक को फिलअप करो। उसके बाद एक फॉर्म होता है, एनएफटी और आरटीजीएस फॉर्म एक ही होते हैं, क्योंकि सब दोनों होते एक ही चीज़ें, खाली अमाउंट का डिफरेंस होता है, वो फॉर्म फिलअप करना होता है। लेकिन बहुत सारी बैंक्स में क्या होता है, ये बैंक का नाम वगैरह नहीं चलता है, सिर्फ योर सेल्फ चलता है। अब आ जाते हैं हम एचडीएफसी बैंक के एनएफटी फॉर्म की तरफ। अब एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जो कि आपके फॉर्म पे भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। अब इसे फिलअप कैसे किया जा सकता है, पहले तो आप चेक फिलअप करना सीख चुके हैं कि कैसे चेक को फिलअप करें, उस चेक को इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो आप ब्रांच कोड जहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप की जो रहेगी उसमें आपको ब्रांच कोड रहता है आईएफएससी कोड के बाद। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बैंक से भी पूछ सकते हैं कि आप की ब्रांच की शाखा का बैंक की शाखा का क्या ब्रांच है, तो वो आपको बता देंगे, तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डेट डाल दो। एनएफटी का अगर यानी कि 2 लाख से नीचे के अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एनएफटी पे टिक लगाओ, अदरवाइज आरटीजीएस में लगाओ। उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर डालो, जो कि आप इसके साथ अटैच करो, जो कि मैंने अभी ऊपर में दिखाया, उसका चेक नंबर डालो। और चेक नंबर कहाँ से आप लोगे ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता चेक नंबर कहाँ होता है। ये जो नीचे में यहाँ पर ये दिख रहा है, ये है चेक नंबर, पहला वाला। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बगल में अमाउंट लिखोगे जितना आपको ट्रांसफ़र करना है। अब बेनिफिशियरी नेम के पास आप उस बंदे का फादर का नाम या पर्सनल नेम जो भी आप लिख दोगे। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर डाल दोगे। मैंने ऊपर में अकाउंट नंबर अलग डाला हुआ है, आपको अलग नहीं डालना है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूँ, जिसलिए मैंने बाय मिस्टेक ऊपर में अलग डाल के रख दिया। भी डालना है, सेम डालना है। सॉरी, मैंने इसमें अकाउंट नंबर डाला ही, मैंने गलत बोल दिया। इसमें आप अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर उस बंदे का एड्रेस लिखेंगे, मतलब वो किस शहर में रहता है, यहाँ पर फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका सिटी नेम डालकर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका आईएफएससी कोड डालेंगे बैंक का। ये आप नेट पर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि पटना की एसबीआई बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, या अदरवाइज़ आप उस बंदे से भी पूछ सकते हैं, वो आपको अपनी चेक से देख के बता देगा कि उसके बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। चेक पर ये चीज़ रहती है मेंशन। उसके बाद उसने बैंक नेम और सिटी लिख दिया, उसके बाद आईएफएससी कोड डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट फिगर और वर्ड्स दोनों में डाल दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आ जाते हैं, अब आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जिसमें आप अपनी फार्म नेम या पर्सनल जो भी अपने डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल दें, क्योंकि ये पैसे अकाउंट से ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आप कैश तो देंगे नहीं, इस कॉलम को छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर यूज़ करते हैं तो वो डाल दें। यहाँ पर अपनी सिटी नेम, अदरवाइज़ अगर फुल डिटेल देनी है तो अपनी एड्रेस भी डाल दें साथ में। और यहाँ पर आप ये एनएफटी पर टिक लगा दें और फर्स्ट सिग्नेचरी में साइन मार देंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2-3 लोग साथ में ज्वाइंट हैं, पार्टनरशिप पे अकाउंट चल रहा है, तो यहाँ पर उन लोग का भी साइन लगेगा। और ये जो ये कस्टमर एक्नॉलेजमेंट ये आपको मिलेगी जब आप ये फॉर्म आप दोगे, तो चेक अटैच करके, तो आपको ये कटिंग आपको इसमें मोहर मार के, या अगर वो पैसे हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पर आपको वो अपना नंबर लिख के देंगे, ट्रांजैक्शन नंबर, और साइन मार कर देंगे। अब इसमें कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर आप एनएफटी में टिक लगाओ, अमाउंट फिलअप करो, चेक नंबर वही डालो जो आपने ऊपर लगाया है, जो आप अटैच भी कर रहे हो इसके साथ। और यहाँ पर आप नंबर, अकाउंट नंबर किसका डालना है, सामने वाले बंदे का, अपना नहीं डालना है। अपना तो आपको मालूम है, ये तो आप याद के लिए रख रहे हो कि आपने किस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके बैंक नेम, ब्रांच नेम डाल दो, जो कि मैंने ऊपर में भी दिखाया है कि कैसे फिलअप करें, वही सेम चीज़ यहाँ पर फिलअप होगी। आईएफएससी कोड जो कि उसका था, जो ऊपर में भी डाला, वही सेम यहाँ डलेगा। यहाँ पर डेट डाल दो, टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने टाइम डाला, ये फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन उसको जरूरी नहीं होता डालना। आप टाइम डालोगे, 1 घंटे बाद अगर उसने आपसे फॉर्म लिया, टाइम तो गलत हो जाएगा, इसलिए टाइम कभी नहीं मेंशन किया जाता है फॉर्म में। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को, जिन लोगों को इस तरह की समस्या होती है और बैंक में जाके वो इधर-उधर जाके बहुत पूछते हैं कस्टमर से या बैंक स्टाफ से कि सर हमें बता दीजिए कैसे करना है, तो उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो मेरे इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकें कि किस तरीके से फिलअप करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।